हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 4 bells रिंग एट द इंटरवल्स ऑफ 5, 6, 8 and 9 seconds. All the bells ring simultaneously at same time. They will again ring simultaneously after. तो ऑप्शन दे रखे हैं 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट्स। क्या कह रहा है कि 4 बैल हैं, वो क्या 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल में एक साथ बज रही हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, ये बताइए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा टाइम 5, 6, 8 और 9 सेकंड का। ये क्या है, सेकंड्स हैं। और हमें ऑप्शन में पूछ रहा है आंसर किसमें, मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को चेक करते हैं, पीछे वाले नंबर्स नहीं डिवाइड करते। फर्स्ट यही कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन कि जो पीछे वाले नंबर्स हैं, सबसे बड़े वाले नंबर्स के पीछे जो नंबर हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसके साथ क्या उसका जीसीडी 1 है, क्या वो उसके साथ कोप्राइम है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा क्या है, इसके बाद 8 बड़ा है और इसके साथ इसका जीसीडी कितना है, 1 है, कोप्राइम है इसके साथ। यानी कि 9 और 8 की जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना बन गया, 72। तो अब देखिए क्या 72 को 5, 6 से 8 और 9 डिवाइड कर रही हैं। तो देखिए 8 और 9 तो डिवाइड करेंगे ही, क्योंकि इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके ही बना है। और 5 पीछे 2 है तो डिवाइड नहीं करेगा, और 6 तो कर रहा है, यानी कि 5 नहीं कर रहा। अब हमें इसको इस टाइप का बनाना है कि 5 इसको डिवाइड कर जाए, कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसको 5 डिवाइड कर जाए, राइट। तो देखिए 5 कैसे नंबर को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है या तो उसका यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या यूनिट डिजिट कैसा हो, 5 हो, ऐसे ही नंबर को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे या तो इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करें, या तो यहाँ पे 5 बन जाए या यहाँ पे 0 बन जाए। अब 5 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 है यहाँ पे, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो बनेगा ही नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा ना, यूनिट डिजिट। तो देखिए ये क्या बन गया, 5 दूना 10, 5 ते 35 और 1 36, 360 क्या आ गई, ये सेकेंड्स आ गई, राइट। 360 सेकेंड्स आ गई। और ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 5, 6, 8 और 9 का, राइट। एलसीएम हमारा निकल चुका है। अब आंसर जो पूछ रहा है आए हैं सेकेंड्स में, पूछ रहा है मिनट्स में, तो इसको अब मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो 360 है सेकेंड्स उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 जा 36 और 6 मिनट्स, राइट। तो दिस इज द आंसर, हमारा आंसर आ चुका है। यही पूछ रहा है को दोबारा जब बजेंगी तो कितने टाइम के बाद बजेंगी, कितने टाइम के अंतराल में बजेंगी वो 6 मिनट के बाद, हर बार 6 मिनट के बाद बजेंगी वे, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 21 and 84 respectively. If the ratio of the 2 numbers is 1:4, then the larger of the 2 numbers is. क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं जो उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 21 और एलसीएम दे रखा है 84। अगर रेशियो उनका 2 नंबर्स का, जो 2 नंबर है उनका रेशियो क्या है, 1 और 4। 2 नंबर है उनका रेशियो दे रखा 1 और 4। तो देखिए लार्जर नंबर पूछ रहे कि बड़ा नंबर क्या होगा। तो हमने मान लिया हम नंबर, अब हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था पहले वाले पार्ट में, तो उसने हमने नंबर माने थे क्या, मान लीजिए AH और BH। अब देखिए रेशियो है तो कुछ न किसी कांस्टेंट कोई ना कोई नंबर तो होगा जिसका मल्टीपल होगा, राइट। हमने उस को मान लिया H, यानी कि हम देखिए रेशियो क्या दे रखा है,
1:4 दे रखा 2 नंबर का। अब ये किसी न किसी नंबर का तो मल्टीपल होगा, तो हमने मान लिया वो h का मल्टीपल है, h और 4h, राइट। ये 2 नंबर इस टाइप के हैं, पहला नंबर है h और दूसरा नंबर है 4h। अब क्या करता है कि दोनों नंबर्स का वो फॉर्मूला हमने बताया था, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होती है यानी कि h इंटू 4h, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उनका एलसीएम क्या है, HCF 21 और LCM 84, उनकी इसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से 4 21 चौका 84 होता है, इसको काटेगा तो 21 पे कटेगा, राइट। और 21 ये h इंटू एच क्या हो गया, h स्क्वेयर, और 21 इंटू 21 क्या हो गया, 21 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर काट दिया, तो h की वैल्यू कितनी आई, h आ गया 21। तो h हमारे क्या आ गया 21 आ गया, यानी कि h हमने ये मानना था, ये क्या था हमारा रेशियो के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू एच और 4 इंटू एच, ये हमारे नंबर्स थे 2। तो अब इस h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी तो ये मेरे नंबर्स क्या बन गए 21 और 21 चौका 84, ये 2 नंबर्स मेरे बन गए 21 और 21 चौका 84, 21 और 84 बन गए। अब ये पूछ रहा है कि बड़े वाला नंबर क्या होगा, तो बड़े वाला नंबर देखिए कौन सा है इन दोनों में से, 84 ही है, तो जो बड़े वाला नंबर है वो क्या है 84, दिस इज द आंसर, राइट। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28। तो हमें वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो इनसे 12 से 18 से 21 से और 28 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 18, 21 और 28 ये नंबर से इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 छिक्का 12, 2 निमा 18 और ये 14 दूना 28, फिर 2 तिया 6, 9, 2 सत्ता 14, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, फिर 7 पर गया तो ये कितना आ गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया 84 गुना 3, तो ये कितना आ गया 252, राइट। एलसीएम क्या आ गया 252। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर क्या होगा 9999, ये होगा 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे 252 से डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने पर जाएगा, ये 3 दूना 6, यहाँ पे 6 बन रहा है तो 4 दूना 8, 4 दूना 4 तो बड़ा हो जाएगा 3 पर जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 1 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 9 दूना 18, 9 पर ही जाएगा। तो देखिए 9 पर 9 दूना 18, 9 पंजा 45 और 1 46 और 9 दूना 18, 18 और 4 22, राइट। तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 171 जो बचा वो क्या है रिमाइंडर, राइट। तो इस रिमाइंडर को जो हमने इस एलसीएम से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना, इन सब से अलग अलग डिवाइड ना देकर हमने क्या किया इनके एलसीएम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर इनका एलसीएम डिवाइड करेगा तो ये सब भी डिवाइड करेंगे। अब 171 रिमाइंडर बच रहा है, अगर हमने एलसीएम से डिवाइड किया तो इस रिमाइंडर को हम इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 0 चाहिए, तो 0 रिमाइंडर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो रिमाइंडर अपने आप 0 आ जाएगा। तो देखिए यही ज़्यादा था जब हमने
इन नंबर्स के एलसीएम से इस 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास यही ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, 171 आया। तो 171 आया, ये इतना ज़्यादा आया मतलब 0 से, तो इस ज़्यादा चीज़ को ही हम उसमें से निकाल देंगे जो ज़्यादा था उसके अंदर। तो फिर जो निकलने के बाद आएगा, देखिए क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2 का 8 और ये 9, 9828 ये आई। मतलब ये जो नंबर आया है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, अब इसको अगर हम इसके एलसीएम से डिवाइड करें या इन सभी नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि पूरा इनसे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा इन नंबर्स के द्वारा। तो यही आंसर था और यही इसने पूछा था कि वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसको ये सभी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो जो रिमाइंडर उन पहले क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से उस 4 डिजिट का नंबर को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है। अगर इसमें हम एक ऐड कर देते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 बन जाता है, ये 5 डिजिट का नंबर हो जाता, राइट, 5 डिजिट का हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 4 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर। अब इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को इस नंबर में से ही माइनस कर देंगे ताकि फिर हम दोबारा से अगर इस नंबर को डिवाइड करें इससे तो रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ देखते हैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, द लीस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28। वह सबसे छोटा नंबर बताना है जो 5 डिजिट का जो 12, 18, 21 और 28 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमने देखिए जब ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था उसमें भी हमारे पास यही डाटा था, 12, 18, 21 और 28। तो इनका एलसीएम हमने निकाला था, तो एलसीएम कितना आया था, देखिए एलसीएम आया था 252, राइट। अब यहाँ पे 5 डिजिट का लिस्ट नंबर कह रहा है, तो देखिए लिस्ट नंबर क्या आएगा 5 डिजिट का, ये 10,000। ये लिस्ट क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसमें से एक नंबर माइनस कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, राइट, 5 डिजिट का नहीं रहेगा और हमें तो चाहिए 5 डिजिट का। अगर मैं इसमें एक नंबर जोड़ देती हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो 5 डिजिट का लिस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 10,000 होगा। अब इस नंबर को मैं किससे, इन सब के नंबर्स के एलसीएम से डिवाइड करूँगी। अब एलसीएम से क्यों डिवाइड करूँगी, क्योंकि हमें वो 5 डिजिट का नंबर लेना जिसको ये 12, 18, 21 और 28 सब के सब पूरा डिवाइड कर दें। अब देखिए ऐसा नंबर निकालने के लिए मैं एक बार इससे डिवाइड कर, एक बार इससे अलग अलग से डिवाइड ना करके इनके कॉमन एलसीएम से डिवाइड कर दूँ तो ये सब नंबर अपने एलसीएम को तो डिवाइड करते ही। तो एलसीएम जिस नंबर को डिवाइड करेगा तो ये नंबर उसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम वही नंबर लेंगे जिसको एलसीएम डिवाइड कर दे। तो देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 3 पर चेक करते हैं। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, पीछे लगाई 0 0 आई नीचे। अब कितने पर जाएगा, देखिए 10 पर अगर देखें तो ये 25 है, ये 24 है, तो 9 पे जाएगा। 9 पर देखिए तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 40, 9 5 जा 45 एंड 6 4 बचा, 9 2 जा 18 एंड 4 22। तो कितना बचा, 8 में से 10 में से 8 गया 2, 3 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 172। लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए था जिसका रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 तो बचा नहीं। हमारे पास कितना ज़्यादा आया, 172 ज़्यादा है। अब देखिए हमने जब ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन किया था कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो उसमें क्या कर रहे थे, जो रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा था, हमें कैसा चाहिए था, रिमाइंडर वहाँ पे भी 0 चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, तो उस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर रहे थे। अब देखिए इसमें से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए कैसा, 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इस नंबर को हम इसमें से तो माइनस कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया है उस नंबर का और उस रिमाइंडर का दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ गया 80। अब इस डिफरेंस को
जो हमने छोटा नंबर लिया 5 डिजिट का, उसके अंदर ऐड कर देंगे 10,000 प्लस 80, 10,080। तो ये हमारा वो नंबर होगा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, जिसको हम इन सब से डिवाइड कर दें या इनके एलसीएम से डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। दिस इज़ द आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो क्या कह रहा है कि स्क्वायर टाइल्स हैं, उनकी लिस्ट संख्या बतानी, कम से कम संख्या कितनी होगी पूरे फ्लोर पर, जो रूम का फ्लोर है उस पूरे फ्लोर को इतनी इसकी लंबाई और इतनी चौड़ाई उसको ढकने के लिए। तो देखिए फ्लोर की लंबाई दी है उसने मीटर और सेंटीमीटर में, तो पूरी सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1517 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई और 902 की चौड़ाई हो गई। अब इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाले तो क्या होगा? वो जो टाइल है उसकी क्या होगी? एक साइड होगी। क्यों? क्योंकि जो टाइल्स हैं वो टाइल्स पूरे फर्श पर बिछाई गई हैं, पूरे फर्श को ढक रही हैं पूरी तरह से टाइल्स। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, वो टाइल्स की एक साइड निकलेगी। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होता है उसको फैक्टर निकाल लेते हैं उसके। तो देखिए छोटा नंबर है 902, इसके फैक्टर अगर मैं करूँ तो कितने आएंगे? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 पर तो जाएगा नहीं आगे। अब कितने पर जाएगा ये? अब जाएगा 11 पर। तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 41, 11 1 जा 11। तो देखिए कितना आया? 41 आया। तो अब क्या करेंगे, इन देखिए 2, 11 और 41 इसके फैक्टर आइए। अब ये चेक करेंगे कि इनमें से तीनों में से कौन सा 1517 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पीछे क्या 7 है, तो इसका मतलब 2 तो इसको डिवाइड करेगा ही नहीं, 2 को कर दिया कैंसिल। अब चेक करते हैं क्या 11 इसको डिवाइड करेगा। तो 11 1 जा 11, 4 बचा 4 1 41, 11 3 जा 33 और 11 में से 3 का 8, 87 बनेगा। तो 11 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो अब 41 से देखते हैं क्या 41 इसको पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो देखिए 41 इस ये 3 पर चेक करते, 3 पर 3 4 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड 3 4 जा 12, 123 हो गया। तो ये कितना आ गया देखिए 123, 11 में से 3 गया 8, 87 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 287। तो यहाँ पे आगे ये कितने पर जाएगा 287, 7 पर, यानी कि 37 पर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 37 पर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ इसका मतलब जो 41 है वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 41 आया, क्योंकि 41 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया कितना होगा? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका मतलब 1517 गुना 902। और एरिया ऑफ द टाइल, टाइल का एरिया क्या? टाइल की एक साइड कितनी है? 41। तो और वो स्क्वायर टाइल है, स्क्वायर टाइल है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी? 41। और स्क्वायर का कितना एरिया होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि 41 इंटू 41, यही होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना, देखिए यहाँ पर हमने इसको किया था, काटा था, तो कितना आया था 37, यानी कि 41 इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 37। अब 41 इसको डिवाइड करेगा, यहाँ से देखिए 41 आया है, तो इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 11 इंटू 2, 22 बचा है बाकी का, तो यानी कि 22, राइट। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 37 इंटू 22 कितना आएगा? देखिए 22 7 जा होता है 154, बचा 15, 22 3 जा होता है 66, तो कितना हो जाएगा 814, राइट। तो 814 आ गया, दिस इज़ द आंसर।
तो कितनी टाइल्स लगेंगी? टाइल्स लगेंगी 814। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencils। तो देखिए, बच्चों के जो छात्रों के मैक्सिमम संख्या बतानी है जिनके अंदर 1000 पेन्स और 910 पेंसिल्स को बराबर संख्या में बांटा जा सके, बराबर बराबर। तो कितने कितने में बांटा जाएगा वो बताना हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास पेन्स कितने हैं 1001 और पेंसिल्स हैं 910। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे दोनों का। तो HCF ऑफ इन दोनों का, तो ये कितना आएगा, देखिए इसके HCF के लिए क्या करते हैं, जो छोटे वाला नंबर होता है उसके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये कितने पर जाएगा, 5 पर। 5 9 जा 5 1 जा। अब जाएगा, अब नहीं जाएगा, ये जाएगा तो वैसे 13 7 जा हो तो जाएगा, लेकिन देखिए जो 91 है यहाँ पे, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है कितने पर, 10 पर। और देखिए आगे भी चेक कर सकते हैं, वैसे देखिए 1001 है, ये रहा 1001 है, इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पीछे 1 है। 5 डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, पीछे 1 है। क्या 13 डिवाइड करेगा? अब देखिए 13 5 कितना आएगा, 13 7 जा 91 होता है, राइट। और फिर 9 13 7 जा 77, यानी कि डिवाइड कर दिया, 13 ने डिवाइड कर दिया। क्या 7 डिवाइड करेगा? तो देखिए 7 के लिए करें तो 7 1 जा 3 बच गया, 7 4 जा 23, 7 3 जा, यानी कि 7 भी कर रहा है। तो 3 ये भी कर रहा है डिवाइड, ये भी कर रहा है, तो जो दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो HCF कितना आया, HCF कितना आया 13 × 7 91, राइट। तो हमें क्या निकालना था, HCF ही निकालना, तो HCF आ गया 91। दिस इज़ द आंसर। तो 91 ऐसे बच्चे होंगे जिनको बराबर बराबर संख्या में पेन्स और पेंसिल मिलेंगी, राइट। ओके, बाय।